हेलो गाइस, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। कोई भी यदि आपको एक संख्या गिवन है तो उसका हम इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक आज रहेगा डिस्कशन का। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए यू हैव टू फाइंड आउट 2 की पावर 1, तो आपको क्या वैल्यू मिलता है 2। आप 2 की पावर 2 फाइंड आउट करते हैं, यू गेट 2 2 4। 2 की पावर 3 आपको फाइंड आउट करना है, यू विल गेट 8। 2 की पावर आप 4 फाइंड आउट करना चाहते हैं, यू विल गेट 16 यानी कि 16 में जो यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का जो अंक होता है वो क्या होता है, वो होता है 6। एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, आपको कोई एक नंबर गिवन है 5 4 3 7। इसमें जो इकाई का अंक होता है यानी कि जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है, वो 7 होती है। ये हमारा इकाई का अंक होता है। इसी तरीके से जब हम 2 की पावर 4 करेंगे तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे 6 होगा। इसी तरीके से यदि हम 2 की पावर 5 निकालते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 यानी कि 32 में जो इकाई का अंक है वो आपका 2 हो जाएगा। यदि हम 2 की पावर 6 फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 की पावर 6 वो क्या होगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, उसमें 64 यानी कि इकाई का अंक आपका 4 हो जाएगा। सिमिलरली 2 की पावर 7 यदि आप फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो इकाई का अंक होगा यानी कि 128 होगा, दैट विल भी इकाई का अंक हो जाएगा आपका 8। और यदि आप 2 की पावर 8 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा 256 यानी कि इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब हम 2 की पावर 1 करते हैं तो इकाई का अंक यहाँ पे 2 रहता है, 2 ही वैल्यू है। और 2 की पावर 5 इसमें भी हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या रहता है, वो 2 रहता है। यानी कि 1 पर जो हमारा इकाई का अंक है वही हमारा पावर 5 पे इकाई का अंक है। इसका मतलब क्या है कि यानी कि 4 के बाद हमारी जो वैल्यू है चेंज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप 2 की पावर 2, जब पावर 2 है और पावर 6 है तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 4 4 सेम है। सिमिलरली जब पावर 3 है और 7 है तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक जो है वो 8 और 8 है। सिमिलरली यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हमारा जो इकाई का अंक है वो 6 है। तो ये हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे 2 नंबर हमें गिवन है इसकी जो साइक्लिसिटी है यानी कि किस पावर के बाद वो वैल्यू को चेंज करता है तो वो यहाँ पे हो जाएगी इसकी 4। साइक्लिसिटी ऑफ 2, साइक्लिसिटी 2 की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से हम 3 के लिए कर सकते हैं। आप 3 की पावर 1 करते हैं तो जो इकाई का जो अंक होगा वो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा यानी कि जो यूनिट डिजिट है। 3 की पावर 2 इकाई का अंक आपका 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 हम निकालते हैं, इकाई का अंक आपका 7 हो जाएगा। 3 की पावर 4 करते हैं तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम 3 की पावर 5 करते हैं तो 3 की पावर 5 में कितना हो जाएगा, इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक फिर से आपका 3 हो जाएगा। और 3 की पावर यदि हम 6 करते हैं, क्योंकि 3 की पावर जो 5 होता है वो होता है 3 243 और 243 में जो इकाई का अंक है वो आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली जो 3 की पावर 6 है उसमें जो इकाई का अंक हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। सिमिलरली 3 की पावर 7 इकाई का अंक आपका 7 हो जाएगा। 3 की पावर 8 आपका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि 3 पर भी सेम प्रोसेस यहाँ पे हमारा चल रहा है, यानी कि जो पावर 1 पे हमारा इकाई का अंक है वही पावर 5 पे है। सिमिलरली जो पावर 2 पे है वही पावर 6 पर है। यानी कि इसकी जो साइक्लिसिटी है वो हमारी 4 होती है। यानी कि 3 की भी जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ये भी हमारा 4 है। इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स की भी निकाल सकते हैं। कुछ नंबर्स में ऐसा होता है कि 2 के बाद वैल्यूज को चेंज करता है, तो 2 के बाद करता है तो 4 के बाद तो करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स हैव साइक्लिसिटी 4, यानी कि जो सभी नंबर्स होते हैं वो हम कोई भी हम नंबर ले लें यहाँ पर, उसकी जो साइक्लिसिटी है वो यहाँ पे 4 होती है। वी कैन राइट इन दिस वे। तो हम लिख सकते हैं ऑल नंबर्स हैव साइक्लिसिटी इज इक्वल टू 4। यानी कि कोई भी नंबर आप यहाँ पे ले लें
तो उसकी जो साइक्लिसिटी है वो यहाँ पे 4 होती है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है। अब इसके कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम्स में आता है, चाहे वो हमारा एसएससी का एग्जाम है, चाहे बैंक का एग्जाम है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम है, तो किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पूछा गया है एसएससी में, तो उसे भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। 4 की पावर 76 प्लस 5 की पावर 25। तो यहाँ पर यदि हमें इसका यूनिट क्या निकालना है, यहाँ पे इकाइकांक हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो इकाइकांक फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये जो हमारा 4 है यहाँ पे पावर है 76, क्योंकि हमें पता है साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 के बाद वैल्यू रिपीट होती है। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से जस्ट डिवाइड कर देंगे। 4 यहाँ पे 3, 36 पूरा पूरा कट जाएगा ये हमारा, इसका मतलब इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पे 4। जहाँ पे नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा वहाँ पे पावर 4 आएगी। सिमिलरली यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर, जब आप इसे 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 4 की पावर 4 को कीजिए, कितना होता है, 4 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे 256। तो 256 में हमारा इकाइकांक क्या होगा, इकाइकांक हो जाएगा हमारा 6, और 5 पावर 1 है तो 5 ही रहेगा इकाइकांक, यानी कि इकाई का जो अंक है वो हमारा क्या हो जाएगा, इकाइकांक हमारा 1 हो जाएगा। दिस विल बी आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 4 की पावर 76 प्लस 5 की पावर 25 का जो इकाइकांक है वो क्या होगा। तो हमें पावर को जस्ट 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, जो पूरा का पूरा कट जाएगा उसकी पावर में 4 आएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है तो 4 के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। ओके, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, 5 की 1, तो दिस विल बी 6 प्लस के 5, यानी कि आपके पास आ जाएगा इकाइकांक 1 आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। टू रेज़ टू द पावर 2047, इसमें हमें इकाइकांक फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि 4 के बाद वैल्यू रिपीट होती है, यानी कि साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हम 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे जब हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके, इसे 2047 को 4 से डिवाइड करना है, तो यू विल गेट रिमाइंडर 3। तो यहाँ पे 3 आपको मिलेगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, यानी कि आपका जो इकाइकांक है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप इकाइकांक यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। 7 की पावर 47 23, इसका हमें इकाइकांक फाइंड आउट करना है। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, ये जो पावर है इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आएगा यहाँ पे, यानी कि 4 से डिवाइड करने का मतलब है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि लास्ट की 2 डिजिट हमारी डिविजिबल हो जाए तो 4 से डिवाइड करके देख लीजिए आपके पास क्या आ रहा है यहाँ से, यानी कि आपके पास 3 बचेगा यहाँ पे, 7 रेज़ टू द पावर 3, और 7 रेज़ टू द पावर 3 में आपका यूनिट में जो इकाइकांक है वो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 क्या होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 आपका इकाइकांक यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अभी लास्ट टाइम एक एसएससी मेंस में एग्जाम्स में आया था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आते हैं। एक क्वेश्चन था हमारा 3 रेज़ टू द पावर 41 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 42 इंटू में 8 रेज़ टू द पावर 43। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया था। तो इसमें हमें इकाइकांक फाइंड आउट करना है। इकाई का अंक हम फाइंड आउट करेंगे। तो इकाई का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट जो पावर 41 है इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 की पावर 1, यहाँ से आपको मिलेगा 7 की पावर 2, यहाँ से आपको मिलेगा 8 की पावर 3। दिस इम्प्लाइज, तो यूनिट जो इकाई का अंक है वो यहाँ से क्या होगा, वो तो 3 ही होगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 7 7 जा 49, यानी कि 9 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 8 की पावर 3,
यानी कि यहाँ से मिल जाएगा आपको 2, क्योंकि 8 की पावर 3, 8 8 जा 64, 64 8 जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकाई अंक आपको 2 मिलेगा, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27, ठीक है, यानी कि 54, यानी कि इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो एसएससी मेंस में भी पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में। उसमें भी हमें इकाई अंक फाइंड आउट करना है। कोई भी क्वेश्चन है इकाई अंक फाइंड आउट करना है, उसमें आपको जस्ट 5 सेकंड्स में आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 121 की पावर 111 इंटू 1287 की पावर 53, इसका हमें इकाई अंक फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखिए हमें कितना टाइम लगता है, हम मिनिमम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। जब हम इकाई के अंक की बात करते हैं तो हमें केवल इस लास्ट वाले डिजिट से मतलब है, इससे 1 से मतलब है, इन 2 से 1 और 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि इन 1 और 2 को हम यहाँ पे हटा सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिमिलरली यहाँ 7 से मतलब है, 128 से कोई मतलब नहीं है, तो 7 से हमारा इकाई अंक बनने वाला है। तो ये तो हमारा यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 7, तो 7 की पावर है यहाँ पे 53, दिस इम्प्लाइज 1 इंटू 7 की पावर 53। 53 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड्स में आप अपना यहाँ पे सॉल्यूशन बता सकते हैं कि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपकी क्या होने वाली है गिवन क्वेश्चंस के लिए। सारे क्वेश्चंस वे हैं जो अभी लास्ट एसएससी मेंस में या प्री में आए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अभी। इकाई अंक आपको फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन है आपका 259 की पावर 148 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, नो प्रॉब्लम, 123 की पावर है यहाँ पे 43। तो ये हमें फाइंड आउट करना है इकाई अंक। तरीका वही रहेगा बिल्कुल सेम, क्योंकि जब इकाई अंक फाइंड आउट कर रहे हैं तो केवल हमारा 9 से मतलब है, 25 से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 12 को हटा देते हैं, जस्ट टाइम वेस्ट होगा उससे और कुछ नहीं होने वाला। तो दिस इम्प्लाइज 9 की पावर 148, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 से 1 जाए, यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 3 रेज़ टू दी पावर, यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो आपको 3 मिल जाएगा यहाँ से। दिस इम्प्लाइज 9 की पावर 4, यानी कि यूनिट प्लेस पे आपको मिलेगा 1 और यहाँ से आपको मिलने वाला है 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस का हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 6 मिल रहा है, तो जब वैल्यू हमें माइनस की मिलेगी इस तरीके से, क्योंकि यूनिट पे जो इकाई का अंक होता है माइनस में तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फॉर दिस विल बी यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगी, यानी कि इकाई का अंक आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यदि माइनस वाला क्वेश्चन भी है तो सीधे यदि माइनस में वैल्यू मिलती है तो उसमें 10 ऐड करके आप यहाँ पे इकाई का अंक निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड्स में आप अपना सॉल्यूशन बता सकते हैं कोई भी इकाई के अंक का यदि क्वेश्चन ऐसा आता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं एसएससी के और बैंक्स के या टीचिंग के एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। फैक्टोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फैक्टोरियल को हम बोलते हैं क्रम गुणित। हमें पता है कि जो फैक्टोरियल 1 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यदि हम फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 × 1 यानी कि वैल्यू 2 होती है। यदि हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6 होती है वैल्यू। फैक्टोरियल का मतलब है जिस फैक्टोरियल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं उससे छोटे जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हैं यानी कि धन पूर्णांक है 1 तक, उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सिमिलरली फैक्टोरियल 4 आप खुद से बता सकते हो कि 4 से 1 तक मल्टीप्लाई करके लिखना है यानी कि 24। सिमिलरली यदि हम फैक्टोरियल 5 निकालेंगे यहाँ पे, ये फैक्टोरियल का नोटेशन होता है, ये फैक्टोरियल का हमारा नोटेशन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो इस तरीके से आप किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है, जो लास्ट टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वो क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है कि हमें इकाइकांक निकालना है, और इकाइकांक के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट प्लेस। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ, यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आएगा वो हमें बताना है। और हमें गिवन है फैक्टोरियल 1 प्लस के फैक्टोरियल 2 प्लस के फैक्टोरियल 3 प्लस के फैक्टोरियल 4 प्लस के फैक्टोरियल 5 और अप टू हमें गिवन है 99 तक फैक्टोरियल। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो अभी तक हमने देखा था कि यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है। यदि हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 होता है 120, यानी कि यूनिट प्लेस पे, यानी कि इकाइकांक होता है हमारा 0। तो आगे जो फैक्टोरियल 6 है उसमें फैक्टोरियल 5 तो आएगा ही आएगा, फैक्टोरियल 7 है उसमें फैक्टोरियल 5 आएगा, यानी कि हर एक में क्या है, जो इकाइकांक है वो हमारा 0 आने वाला है। ठीक है, यानी कि आगे के सभी अंक में जितने भी हमें यहाँ पे फैक्टोरियल दे रखे हैं उन सब में इकाइकांक 0 आएगा। तो इन्हें तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा पर्पज़ है केवल यहाँ से लेके फैक्टोरियल 4 तक, इन्हें हम चेक करने वाले हैं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी बनने वाली है 1, ये हमारा फैक्टोरियल 2 बनता है, ये हमारा 6 बनता है, ये हमारा 24 बनता है। तो टोटल इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33, यानी कि इकाइकांक हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और इजीली आप कर सकते हैं। केवल 5 to 10 सेकंड्स में आपको सॉल्यूशन आ जाता है, बस थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका फैक्टोरियल का, जो लास्ट एग्जाम्स में आया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि इकाइकांक क्या होगा। हमें गिवन है 2 की पावर 12 फैक्टोरियल। इसमें हमें बताना है कि जो इकाइकांक है वो क्या होने वाला है। हमें पता है कि इस टाइप के जितने भी फैक्टोरियल्स होते हैं वे सब क्या होते हैं, जो पावर में है यहाँ पे वे 4 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फैक्टोरियल 12 है उसे हम कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू 1 तक मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4 तो उसमें आएगा ही आएगा। इसका मतलब जो फैक्टोरियल 12 है वो 4 से डिविजिबल है। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 में हमारी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि जो इकाइकांक है वो आपका 6 आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है ये आपको लॉजिक लगाना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि फैक्टोरियल्स के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इकाइकांक कैसे निकालते हैं। 423, ये भी लास्ट एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। 125 फैक्टोरियल, ये 125 फैक्टोरियल इंटू 737 239 फैक्टोरियल। इसका हमें इकाइकांक निकालना है। तरीका बिल्कुल हमारा सेम रहने वाला, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। देखो पहली बात तो ये है कि जब हम इकाइकांक निकाल रहे हैं इन 42 से हमारा कोई मतलब नहीं है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, 73 से कोई चेंज नहीं होने वाला, इन्हें हम हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा 3 की पावर 125 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 से बड़ा है फैक्टोरियल तो 4 से डिविजिबल होगा तो पावर 4 हो जाएगी सीधे सीधे। सिमिलरली यहाँ पे ये भी हमारा 4 से बड़ा है फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, ठीक है, वो 4 से डिविजिबल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो आपके पास 3 की पावर 4, यानी कि यूनिट प्लेस पे आपका क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से भी 1 आने वाला है। ठीक है, तो आपका जो इकाई का अंक है वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई थिंक सभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे उन्हें मज़ा आया होगा कि इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये लास्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे। और आपने देखा होगा कि किसी भी क्वेश्चन में हमें 5 से 10 सेकंड तक ही लगे, इससे ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगे यदि हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, चाहे वो फैक्टोरियल का है चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इस तरीके की आगे शॉर्ट ट्रिक्स हम आगे डिस्कस करते रहेंगे आपके लिए, और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा इसमें आप कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि आगे तो सभी को ये बेनिफिट मिल सके, शॉर्ट ट्रिक सभी सीख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आगे की जो वीडियोज़ है वो आपको मिलता रहे। बाकी आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर।